करने जा रहे हैं। मुकेश अग्निहोत्री जी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देखिए, अटल जी को आज सारा देश याद कर रहा है, इसीलिए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम सब लोग आए हैं। और उन्होंने मूल्यों की राजनीति की, उदारवादी नेता उनको माना गया और दूसरे दलों के नेता भी उनका सम्मान करते थे। और हिमाचल प्रदेश में शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पे उनकी प्रतिमा लगी है, तो आज यहाँ पे सबने श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। जो देश के लिए उन्होंने किया, उनको भारत रत्न मिला, देश के प्रधानमंत्री रहे, एक स्थान उन्होंने देश की राजनीति में अर्जित किया, तो उसके चलते आज का ये कार्यक्रम रखा हुआ था। महामहिम राज्यपाल यहाँ पे आए हुए थे, कांग्रेस की राज्याध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी यहाँ पे हैं, हमारे शिमला के मेयर यहाँ पे हैं और अन्य सांसद हमारे पार्षदगण और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नहीं, देखिए, वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़े नेता हुए हैं, जिन्होंने 50 साल तक जो है लोगों के दिलों पे राज किया। और दो शख्सियतें ऐसी हैं हिमाचल के इतिहास में जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। एक डॉक्टर वाई.एस. परमार, जिनके प्रयासों से हिमाचल प्रदेश बना, और एक वीरभद्र सिंह जी, जिनसे आधुनिक हिमाचल की जो भी तस्वीर है ये उनकी बदौलत है। तो हमने जैसे 15 अगस्त को भी कहा था कि जिन्होंने हिमाचल को बनाया, चाहे वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, चाहे डॉक्टर वाई.एस. परमार थे, उनकी प्रतिमाएं जो है ऐतिहासिक रिज मैदान पर लगी हैं। तो सरकार ने वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा को भी यहाँ स्थान देने का फैसला किया था। प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। अब मानसून के चलते जब बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत जानें गई हैं, तो उसके चलते एक सुझाव आया था कि इस का जो जनता को समर्पण करने का कार्यक्रम है, थोड़ा स्थगित कर दिया जाए, और जैसे ही मौसम अच्छा होगा, क्योंकि इसमें हमारी केंद्रीय लीडरशिप ने भी आना है इस कार्यक्रम में, तो जैसे ही मौसम खुलेगा और उसके बाद सेंट्रल लीडरशिप से बात करके प्रदेश सरकार फैसला करेगी। देखिए, आपदा पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हो रहा है। पिछले साल बहुत नुकसान हुआ, 10-12 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उसके मुकाबले में हमें मदद नहीं केंद्र से मिल पाई, और इस साल फिर नुकसान हुआ है। और ख़ास तौर पे हमारे पानी डिपार्टमेंट का, तो जल शक्ति डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है कि स्कीमें बह गई हैं और उनको बहाल करने के लिए बहुत बड़ी राशि की ज़रूरत है। हमने केंद्र से भी कहा है कि आप हमें मदद करें। तो अब लेकिन अपने संसाधनों से हिमाचल प्रदेश सरकार जितनी हमारी योग्यता है, जितनी हमारी यथाशक्ति है, हम लगाए हुए हैं। और चाहे मंडी में त्रासदी आई है या अन्य स्थानों पे आई है, अभी तो हमारी शिमला की वाटर सप्लाई प्रभावित हो गई, जितना गुम्मा में को नुकसान हुआ है और दूसरी स्कीम्स को नुकसान हुआ है, तो यहाँ भी प्रभावित हुए हैं। तो हमने स्पेशल पैकेज इस त्रासदी में भी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया, और जो पिछले साल का पैकेज था उसको काफ़ी रिवाइज़ किया गया है। उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं जो पिछली त्रासदी में हमें लगा कि लोगों को ये मददें भी होनी चाहिए। जैसे पिछले दफ़ा हमने मकान के लिए 7 लाख रुपए किया था, इस बार हमने वहाँ बाहर जो डंगे लगने हैं या पशु बह गए हैं, उनकी जो राशि उनको देनी है उसको बढ़ा दिया है। तो जो भी पिछले ये उससे सीखा था, उससे हमने पैकेज को रिवाइज करके दे रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर्स को ये पावर दी है कि कहीं भी ये आपदा आती है तो वो नोटिफाई करें उस इलाके को, और वो भी राहत के अंडर लाए जा सकें। सेंटर से कोई उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, हम फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, राज्य और केंद्र के संबंध होते हैं। जब भी किसी राज्य पे कोई प्रॉब्लम आती है तो केंद्र को मदद करनी चाहिए।
लेकिन अगर उसमें डिले होगी तो हिमाचल सरकार अपने रिसोर्सेज से जो कर सकेगी वो करेगी। अपनी जनता के लिए हमारे लोग हैं और अब अभी तक भी बहुत कुछ किया है और आगे भी करेंगे। सर, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।